वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नागरवाल गुरुजी में। दोस्तों हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से टेलीकॉम एसआई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आज दिनांक है 20 नवंबर और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 नवंबर को ही बना रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें आपके लिए काम की जो चीज़ें हैं वो इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर नॉन शेड्यूल पोस्ट है वो 94 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर जो शेड्यूल एरिया जो आरक्षित वर्ग है उसकी यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। तो टोटल 98 पोस्टें हैं, टोटल 98 पोस्टें हैं। अगर हम नॉन शेड्यूल एरिया नॉन टीएसपी एरिया में देखें तो हम जनरल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है वो एक्स सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन में जनरल को 4, एससी को 1, एसटी को 1, ओबीसी को 2, एमबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस को 1 सीट का यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ पर दिया है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर बीएससी विद फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स है। आपको बीएससी की भी होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका बीई और बीटेक होना चाहिए। इक्विवेलेंट डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रिशियन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ठीक है, इसमें आपकी एक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन का आपको अभ्यास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में आपको लिखने का अभ्यास होना चाहिए। वर्किंग ऑफ राजस्थानी कल्चर का आपका अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नोट डाला गया है कि अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता मतलब जो शैक्षणिक योग्यता है अगर वो है तो ही आपको आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। मतलब कि अगर आपने गलती से अगर आवेदन कर भी दिया है तो आपने जो यहाँ पर जो संशोधन तिथि तक आप अपने फॉर्म है उसको आप वापस विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ऐसा गलत करते हो, कोई असत्य अथवा गलत सूचना के आधार पर अगर कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, अगर आपने उसको प्रत्याहरित नहीं किया है तो भारतीय न्याय संहिता 2017 के तहत ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, जो कि काउंसलिंग पात्रता जांच और साक्षात्कार के पश्चात अगर आप अपात्र पाए जाते हो तो आप उसको बाहर कर दिए जाओगे और 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षा से आपको डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट नोट है वो भी है कि उक्त पदों की अपेक्षित जो शैक्षणिक अर्हता है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो। ठीक है, ये भी आपके लिए उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके मन में रहती है, अगर हम टेलीकॉम एसआई भर्ती परीक्षा के अगर हम यहाँ पर भरे भी तो फिर हमें यहाँ पर क्या वेतन मिलने वाला है। तो देखिए रनिंग पे वेतन है जो कि वे आपका जो वेतन रहेगा वो L11 का वेतन रहेगा। L11 में जो फिक्स पे आपको जो देय होगा परीक्षा काल में वो आपको मिलेगा। उसके बाद में ग्रेड पे जो 4200 है उसके अकॉर्डिंग आपको वेतन यहाँ पर देय होगा। अब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम आयु सीमा भी है। यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा 20 वर्ष की है और मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो 20 से 25 वर्ष के आयु के अभ्यर्थी है इसमें यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद विभाग के द्वारा वर्ष 2007 में विज्ञापित किए गए थे। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु विज्ञापन कोई भी जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 को अधिक आयु होते हैं तो उन्हें नियमों में विहित प्रावधान के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी छूट है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर राज्य सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है तो उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसके बाद में हम अगर बात करें राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, जाति है जनजाति है अनपिछड़ा वर्ग है उनकी महिला वर्ग है उनको 10 साल की छूट दी गई। पुरुष वर्ग को 5 साल की और महिला वर्ग को 10 साल की। अनारक्षित वर्ग है जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है।
उसके साथ यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर 40 साल तक की छूट 40 साल की आयु सीमा है उनकी। और इसी प्रकार राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में जो कार्यरत कर्मचारी है कर्तव्य का पालन करते इसमें मारे गए पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के आश्रित बच्चे हैं उनको आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त व 3 साल की यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से आप देख लेना। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है कि चयन प्रक्रिया आपकी कैसे रहने वाली है। तो देखिए चयन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, दक्षता परीक्षा होगी और साक्षात्कार, 3 एग्जाम्स यहाँ पर होने वाली है। परीक्षा का स्थान और समय आपको अलग से सूचित किया जाएगा। परीक्षा है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी प्रकार से ली जाएगी और सभी प्रश्न यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार से होंगे। सिलेबस का अलग से वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और 28/11 से 27/12 तक 28 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। आपके आवेदन की फ़ीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आपके लिए आवेदन में एक बार पंजीयन शुल्क आपको देना होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एक बार पंजीयन शुल्क आपको देना होगा, जो कि यहाँ पर सामान्य जो अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग उनके लिए 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमिलियर उनको 400 रुपये है। और अगर कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज और साइंस के आपके 2 पेपर रहेंगे, 2-2 घंटे के 2 पेपर होने। मैक्सिमम मार्किंग है इसमें 200 नंबर की आपकी मैक्सिमम मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सिलेबस है वो आपका अलग से यहाँ पर भर्ती की जो वेबसाइट है उस पर यहाँ पर अलग से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में यहाँ पर अलग से यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आएगा, वो आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो इतने जो इम्पोर्टेंट जो थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट जो नंबर ऑफ पोस्ट थी, तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 98 है, जिसमें आपकी 94 पोस्टें हैं तो वो तो नॉन TSP है और 4 पोस्टें हैं वो आपकी TSP एरिया से। अब बात करेंगे यहाँ पर 28/11 से आपका आवेदन शुरू हो जाएंगे और 27/12 तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है आपकी जो फॉर्म फीस है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में आपका यहाँ पर 200 और 200 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक में आपका सामान्य हिंदी आएगी और जो दूसरा पेपर है वो GK एंड यहाँ पर सामान्य अध्ययन और GK का रहने वाला है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में आपका यहाँ पर आपकी पहले एग्ज़ाम होगी, रिटन एग्ज़ाम के बाद में यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होने वाला है और फिजिकल टेस्ट होने के बाद में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। इतनी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लगभग अन्य भर्तियों में आपको जो आयु सीमा है वो 35 से 40 साल के आसपास मिलेगी। ये जो भर्ती है इसमें आयु सीमा आपकी 20 से 25 साल के बीच में ही मानी गई है। उसके बाद में जो यहाँ पर नियमों के तहत जो छूट है वो भी आपको दी गई है। ये जो भर्ती है वो 2007 के बाद में दोबारा निकाली गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।